पति ने पत्नी को मैसेज भेजा। मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैग, आ जाओ घर, कुछ नहीं कहूंगी। पति बोला, बाहर खड़ा हूँ, गेट खोल दे। व्हिस्की से ज्यादा खतरनाक है चाय। कल रात ये बात पूरी तरह साबित भी हो गई कि चाय व्हिस्की से बहुत अधिक खतरनाक है। हुआ यूं कि कल रात मैं बार में बैठा शराब पी रहा था। माहौल बहुत बढ़िया था। कब 7-8 पैग पी गया और कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। जब घर पहुंचा तो बीबी 3-4 चाय के कप खाली कर चुकी थी। मेरे घर पहुंचते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी। पूरा घर ही सर पर उठा लिया। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रही थी। बिना सोचे समझे जो मुंह में आ रहा था बके जा रही थी। जबकि 7-8 पैग पीने के बाद भी मैं बिल्कुल शांत रहा। नो 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 नो। दिवाली के रॉकेट को देख के यह एहसास हुआ कि अगर जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो बोतल का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने बस प्लास्टिक की पन्नी पर ही बैन लगाया है। अगर कांच की बोतलों पर बैन लगाया होता तो साल इस दारू लेने के लिए भी घर से लोटा लेके जाना पड़ता। पठान ने अपनी बीवी को गोली मार दी। हालांकि उसकी बीवी ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी जिंदगी शान और शौकत के साथ गुजारना चाहती हूँ। अब पठान शान और शौकत को ढूंढ रहा है। पत्नी, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछते हुए बोली, जानू सच्ची आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। पति सोचा, अच्छा हुआ टाइम पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। संता कनॉट प्लेस पर चिल्ला रहा था, मुख्यमंत्री निकम्मा है, मुख्यमंत्री निकम्मा है। पुलिस ने उसे पीटना शुरू कर दिया और कहा, चल थाने, मुख्यमंत्री की इंसल्ट करता है। संता बोला, मैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा था। पुलिस ने 2-4 और थप्पड़ मारे और कहा, हमें बेवकूफ बनाता है, क्या हमें नहीं पता कि कौन सा मुख्यमंत्री निकम्मा है? लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू एक बार नाराज हो गया। कहने लगा, माता, आज से मैं आपकी सवारी नहीं रहूंगा। दुनिया आपकी पूजा करती है लेकिन मेरी नहीं। अब लक्ष्मी जी ने उल्लू को मनाते हुए कहा कि तुम फिक्र मत करो, मुझसे पहले अब से तुम्हारी पूजा हुआ करेगी। बस उसी दिन से लक्ष्मी पूजा के ठीक 11 दिन पहले दुनिया भर के उल्लू पूजे जाने लगे। आप और हम इस त्योहार को करवा चौथ के नाम से जानते हैं। संता, एक बार मेरी प्रेमिका ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं घर पहुंचा, घंटी बजाई। बंता, फिर क्या हुआ? संता, उसकी छोटी बहन ने दरवाजा खोला, वो बहुत सुंदर थी। बंता, फिर क्या हुआ? संता, वो बोली, आप बहुत स्मार्ट हो, घर पर कोई नहीं है। मैं मुस्कुराया और अपनी बाइक की तरफ जाने लगा। तभी उसके घर वाले बाहर आकर मेरी शराफत की तारीफ करने लगे और कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बंता, फिर? संता, अब उन्हें ये कौन बताए कि मैं तो बाइक लॉक करने जा रहा था।
Oh, no, 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 no. ओबामा, बताओ राहुल, अगर तुम्हें 5 मिनट के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? राहुल, हम मैगी बनाएंगे। ओबामा, मैगी क्यों बनाओगे? राहुल, क्योंकि 5 मिनट में केवल मैगी ही बन सकती है। ओबामा परेशान। अच्छा चलो, अगर तुम्हें 5 साल के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? राहुल, 5 साल के लिए हम नहीं बनेंगे। ओबामा, क्यों? राहुल, इतनी मैगी कौन खाएगा? अंग्रेजों का 1 महीने का त्योहार चल रहा था जिसमें वो नॉन वेज नहीं खाते थे। उनके मोहल्ले में एक सरदार रहता था जो हर रोज चिकन बनाकर खाता था। चिकन की खुशबू से परेशान होकर अंग्रेजों ने अपने पादरी से शिकायत की। पादरी ने सरदार जी को कहा कि तुम भी ईसाई धर्म स्वीकार कर लो जिससे किसी को आपसे कोई समस्या न हो। हमारे सरदार जी मान गए। तो पादरी ने सरदार जी पर होली वाटर छिड़कते हुए कहा, यू बर्न एज ए सिख बट नाउ यू आर ए क्रिश्चियन। तुम पैदा सिख हुए थे पर अब तुम क्रिश्चियन हो। अगले दिन सरदार जी के घर से चिकन की खुशबू आई तो सब अंग्रेजों ने पादरी से उनकी फिर शिकायत की। अब पादरी अंग्रेजों को साथ लेकर सरदार जी के घर में गए तो देखा सरदार जी चिकन पर होली वाटर छिड़क रहे थे और कह रहे थे, यू बर्न एज चिकन बट नाउ यू आर पोटैटो। पापा, आप इंजीनियर कैसे बने? पापा, बेटा उसके लिए बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है और बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी होती है। हाँ जानता हूँ, इसीलिए ही तो पूछ रहा हूँ कि आप इंजीनियर कैसे बने? पापा, दे थप्पड़। लड़की एटीएम पर पप्पू से, भैया मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, प्लीज हेल्प मी। पप्पू ने एक जोर की लात मारी, लड़की गिर गई। पप्पू बोला, आपका बैलेंस तो बहुत खराब है। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? मरीज बोला, साहब मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। Oh, no, 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 no.